आज हम लोग देखेंगे वर्ड का डेफिनेशन देखेंगे और उससे कुछ रिलेटेड नोट यानी महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वर्ड कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए, यानी कि मतलब कि वर्ड को किसी रूप में तोड़ा ना जाए, उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए। इसमें पहला नोट पॉइंट है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। पहला कौन सा पॉइंट है नोट में कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा इसमें नोट पॉइंट है कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। दूसरा इसमें नोट पॉइंट कौन सा है कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, यानी जो वर्ण होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी है, 52 होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि गया तक कुल वर्ण होते हैं 36। जैसे आप सभी को पता है क से गया तक कुल वर्ण कितने होते हैं, 36 होते हैं। उसके बाद 12 खड़ी में कितने होते हैं वर्ण, 12 होते हैं। तो 36 से 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और द्विगुण वर्ण होते हैं 2। द्विगुण वर्णों की संख्या कितनी थी, 2। तो इधर हो गया 36 से 12 48, 48 से 2 50। और 2 अन्य वर्ण होते हैं और 2 को मिला लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52। इसलिए वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि वर्ण के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो पहला क्या होता है, स्वर्ण वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। अब देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। फिर देखेंगे स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के। संख्या और प्रकार में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि संख्या अलग होता है और प्रकार अलग होता है। जैसे स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या होती है 11, उसी तरह व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 33 होती है। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो व्यंजन वर्ण के 5 रूप होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किसका, व्यंजन वर्ण का। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसके डेफिनेशन की स्वर्ण वर्ण किसे कहता है। स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिस वर्ण का उच्चारण, यानी जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से ना हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसा वर्ण जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जिस वर्ण को बोलने में अन्य वर्णों या स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखेंगे कि स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो स्वर्ण वर्ण के कितने रूप होते हैं, 3। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब देखेंगे ये तीनों का परिभाषा क्या होता है। तो नॉर्मल परिभाषा होता है ह्रस्व स्वर होता है मतलब यानी जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अब वो 4 होता है, एक अ होता है, एक छोटी ई होता है, एक छोटा ऊ होता है और एक री होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक होता है आपका अ होता है, एक छोटा ई होता है, एक छोटा ऊ होता है और एक री होता है। आगे देखेंगे दीर्घ स्वर, तो जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब इसमें 7 होती है, जैसे आपको पता है कि स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो 11 में से 4 को छांट दिए हैं, तो फिर बच गया कितना, 7। और जो 7 बचा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो 7 में आ जाएगा आपका आ जाएगा, बड़ा ई आ जाएगा,
बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और ओ आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बच गया आपका प्लूट स्वर। प्लूट स्वर का परिभाषा है जिसको बोलने में सबसे अधिक समय लगे उसे प्लूट स्वर कहते हैं, यानी सबसे अधिक समय जिसको बोलने में लगे उसे प्लूट स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हम अभी बताएं कि स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जो निम्न प्रकार है। उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक निर्नुनासिक और दूसरा होता है सानुनासिक। एक होता है निर्नुनासिक, दूसरा होता है सानुनासिक। निर्नुनासिक की कुल संख्या 11 होती है, यानी जो स्वर्ण वर्ण होता है वही 11 क्या होता है, निर्नुनासिक होता है। और सानुनासिक भी वही होता है, लेकिन बस इसमें केवल चंद्रबिंदु दे दिया जाता है। इसमें केवल क्या किया जाता है, चंद्रबिंदु दे दिया जाता है, वही क्या होता है, सानुनासिक हो जाता है। निर्नुनासिक का उच्चारण केवल मुख होता है, और जबकि सानुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, अपर करते हैं। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है, और इसके कुल रूप 3 होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं, ऐसे नॉर्मली कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देख लेते हैं पहला रूप कौन सा होता है। पहला होता है आपका अस्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होता है, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी कुल संख्या 25 होती है। अस्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। आगे देखेंगे। इसमें भर लीजिएगा, ये ऐसे खाली छोड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसमें भरना है बस। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। दूसरा आपका कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है, य, र, ल, व। तीसरा होता है आपका उष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा होता है, उष्म व्यंजन। इसकी संख्या भी 4 होती है, तलावेश, मूर्धन्य स, दंत स, ह। कौन कौन होता है, तलावेश, मूर्धन्य स, दंत स, ह। जैसा कि हम बताए थे कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है, तो जिसमें से आपका 25 हो गया स्पर्श व्यंजन, 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन, तो 25 4 29, और 4 हो गया आपका उष्म व्यंजन। तो 29 और 4 33, यानी है जिसको देखेंगे। अन्य व्यंजन है जिसको देखेंगे। एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन, और दूसरा होता है द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी नाम से पता नहीं चलेगा, मतलब जिसमें 2 वर्णों का क्या हो, मेल हो। 2 वर्णों का क्या हो, मेल हो, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो छ, त्र, ज्ञ एवं स्र। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ एवं स्र। और द्विगुण व्यंजन अलग होता है, और इसमें देख लीजिए कि छ, त्र, ज्ञ, स्र किससे मिलकर बनता है। ठीक है, छ आपका क, आधा क और स से मिलकर बनता है। त्र आपका त और र से मिलकर बनता है। यह ज और न से मिलकर बनता है, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, और स्र लावे स और र से मिलकर बनता है। और अगला है आपका द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन ढ एवं ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके 2 गुण होते हैं।
इसे अस्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और अगला किसी भी शब्द के बीच में दायित्व व्यंजन उसको कहते हैं, यानी कोई भी शब्द हो और उसमें एक ही शब्द दो बार हो लेकिन पहला अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूर्ण हो, उसको दायित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि पहला अक्षर क्या हो आधा और दूसरा अक्षर क्या हो पूरा, उसे दायित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं आपका रहेगा खच्चर, खच्चर में आपका एक च आया और च के बाद वाला च क्या है पूरा, यानी पहला अक्षर आधा होगा और दूसरा क्या हो गया पूरा हो गया। उसी तरह हो जाएगा आपका थप्पड़, आपका हो जाएगा उच्चारण सच्चा पक्का। ठीक है, और आज का क्लास इतना है।